गोंडा में सेंट जेवियर्स स्कूल पर बड़ा आरोप प्रबंधक पर लगाया गया है। बता दें आपको कि नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत फोरबिसगंज में सेंट जेवियर्स स्कूल है, जहां कई बच्चे पढ़ते हैं, मगर बड़ा आरोप लगाया है। अभिभावक ने कहा है कि फीस पूरी चुकाने के बाद फिर भी एग्ज़ाम बच्चे का नहीं दिलाया गया और जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र जिला अधिकारी नेहा शर्मा को दिया गया है अभिभावक के द्वारा, और उसमें कई लोग भी शामिल थे। बड़ा आरोप लगाए हैं बच्चे को एडमिशन है, सब कुछ है, मगर फिर भी एग्ज़ाम से वंचित रखा गया है और इसके लिए पूरी लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं अभिभावक और भी साथी। ये आपको बताते चलें कि सेंट जेवियर्स स्कूल जो है वो पंतनगर में है और काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं और स्कूल चलता रहता है। अब यह है कि बड़ा आरोप लगा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि इनके बच्चों को फिर से एग्ज़ाम दिलाया जाएगा या कुछ उपाय किया जाएगा स्कूल प्रबंधक के द्वारा। बहरहाल बड़ा आरोप है। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं अभिभावक, शिकायती पत्र दिए हैं। आगे क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात रहेगी। बहरहाल सुनाते हैं क्या कह रहे हैं अभिभावक। भैया जिलाधिकारी जी महोदय से मिले हैं, मुलाकात हुई। किस संबंध में मिले हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि 19 तारीख को मेरे दो बच्चे सेंट जेवियर्स स्कूल में पढ़ते हैं, दोनों सेकंड और थर्ड में हैं। 19 तारीख का मामला था। मैडम को मैंने फ़ीस जमा करी। फ़ीस जमा करके रिसीट लेने के बाद मैंने मैडम को अवगत कराया कि फ़ीस जमा हो गई है। मैडम ने कहा कि जब तक 1-1 रुपया फ़ीस जमा नहीं हो जाएगी तब तक हम बच्चों को एडमिट कार्ड नहीं देंगे, पेपर नहीं देने देंगे। मैंने यही चीज़ उनसे रिक्वेस्ट करी कि मैडम फ़ीस 15,000 जमा कर दिए हैं, 3,000 रुपये का अगर मैटर है तो मैं 1 हफ्ते के अंदर जमा कर दूंगा। मैडम ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए सीधा इतना ही कहा कि पेपर नहीं लेंगे मतलब पेपर नहीं लेंगे। जब इतना देखा मैंने तो मैंने मैडम से कहा कि मैडम 15,000 जमा कर दिए हैं, आप बेटे का पेपर ना लीजिए, बेटी का पेपर मेरे ले लीजिएगा। मैडम ने उसके लिए भी साफ मना कर दिया, पेपर नहीं लिया। 20 तारीख को मुझे ऐसा अंदेशा था कि मैडम पेपर नहीं लेंगी। मैं गया स्कूल में 11 बजे तक, पता चला बच्चों का पेपर उन्होंने नहीं लेने दिया है। आज डीएम को आपने क्या दिया, उन्होंने क्या बताया? डीएम साहब को मैंने यही अवगत कराया था कि मेरे बच्चों का पेपर नहीं लिया गया है 20 तारीख में। यही मैंने बताया था कि उचित कार्यवाही आप इस पर करें। मैडम ने क्या आश्वासन दिया आपको? मैडम ने यही आश्वासन दिया है कि देखते हैं जो भी होगा उचित कार्यवाही करेंगे, दिखवाते हैं प्रशासन से। दोनों बच्चे पेपर नहीं देने पाए? मेरे दोनों बच्चे पेपर नहीं देने पाए और चूंकि इतनी देर तक उनको स्कूल में लाइब्रेरी में अकेले रखा गया था कि दोनों बच्चे अब पेपर तो छोड़ दीजिए, स्कूल जाना ही नहीं चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इतनी इंसल्ट हो रही, सभी बच्चे मेरे ऊपर हंसेंगे। इतना मेंटल हैरास कर दिया गया है दोनों बच्चों का। निष्ठा शुक्ला है और विराट शुक्ला है। डीएम को कोई शिकायत किया है, क्या है प्रकरण? देखिए, ये शिकायत प्राइवेट स्कूलों की मनमानी है। जिस तरीके से कहते हैं कि माफिया और गुंडा गैंगस्टर लोग अपना कार्य करते हैं, वैसे इस समय प्राइवेट स्कूल के प्रधानाध्यापक और वहाँ के प्रबंधक महोदय कर रहे हैं। उसी के विषय में लेके आज अवध के ही सेना ने कहते हैं कि अपने अभिभावक भाइयों के साथ में कहते हैं डीएम मैडम को पत्र दिया है। उसी के विषय में क्या था मामला, किस स्कूल का मामला था? ये मामला सेंट जेवियर्स का है। आए दिन कहते हैं कि हर स्कूल का मामला होता है, ऐसा कोई नहीं कि सिर्फ सेंट जेवियर्स ही है। जैसे फातिमा है, रक्कुल है और सेंट थॉमस है, जयपुरिया है, नारायणा है। बहुत सारे ऐसे स्कूल, तमाम स्कूल हैं जहाँ पे कहते हैं कि गार्जियनों को, अभिभावकों को परेशान किया जाता है। यही इनका कार्य होता है। और ये लोग कहते हैं कि एक जैसे मंदिर का कार्य होता है, मंदिर नहीं, इन्होंने अब एक दुकान खोल के अपने आप को स्थापित किया है कि हम दुकान के तरफ बिजनेस करेंगे, चाहे वो मुझे ड्रेस का हिस्सा अलग खरीदना हो, कॉपी किताब से खरीदना हो। तो अभिभावक अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है और आए दिन कहते हैं कि बच्चों को परीक्षा न दिलाना, उनको उठा के अलग डेस्क पे बैठा देना, उनके साथ हैरेसमेंट करना, ये बहुत ही गलत बात और बहुत ही निंदनीय है। इसके खिलाफ अवध की सेना ने मुहिम छेड़ी है और उसको अच्छा रंग रूप देकर ही मानेगी। डीएम साहब से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया, कहते हैं कि ठीक है, इसके बारे में कार्रवाई की जाएगी। मगर जिस तरीके से कहते हैं कि लचर रवैया जिलाधिकारी महोदय का था, उससे तो यही लगता, कहते हैं कि हाँ, कितना इनका कहते हैं कि प्रभावपूर्ण विचार था, उससे हमें लगता है कि शायद अभिभावक महोदय या कहते हैं कोई भी इससे संतुष्ट नहीं है। क्योंकि
बात सही भी है कि अभिभावक जागरूक नहीं हो रहे हैं और उनके बच्चों के साथ गलत हो रहा है, तो वो अभिभावक महोदय अपने बच्चों के साथ गलत होता देख भी रहे हैं, तो इसमें गलती अभिभावक की ही है। जिस समय एडमिशन लेते हैं फिर उस समय आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती है कि इस तरीके से किताबें और इसको लेकर? देखिए, जागरूकता की बहुत बड़ी खेल होती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप जगोगे नहीं तो आपके बच्चों को तंग किया जाएगा। आपको एक चीज दे दी जाती है कि आपको इसी दुकान से ड्रेस लेना है, इस दुकान से कॉपी किताब लेना है, और फीस के नाम पर आज तक हम लोगों ने कहते हैं पढ़ाई की, हम लोग स्कूल भी गए, लेकिन ये क्या है कि एक दिन आप लेट फीस हो गए तो आपको 25 रुपए देने हैं, 2 दिन आप लेट फीस की तो आपको 50 रुपए देने हैं, और अगर आपने 1 हफ्ते फीस लेट कर दी तो आपको 100 रुपए पर डे के हिसाब से देने से। कहते हैं कि ये धंधा करना है तो एक काम करो यार, कोठा खोल लो, कोठा खोल लो। हम तो कह रहे हैं कोठा खोलिए, उसमें आमदनी बड़ी अच्छी है। माँ सरस्वती को क्यों बदनाम कर रहे हो? जो शिक्षा का मंदिर है उसको क्यों बदनाम कर रहे हो? इससे अच्छा बताया ना मैंने आपसे कि आप लोग कोठा खोलिए। इन प्रधानाध्यापकों से और प्रबंधक महोदयों से कह रहा हूँ कि कोठा खोलिए, उसमें फायदा ज़्यादा है और किसी के बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने का अधिकार आपको नहीं है। ये नौनिहाल हैं, जिसे कहते हैं कि कली होती है, जब ये खिलती है तो ये फूल बनते हैं, तो ये आने वाले भविष्य हैं, और इनके साथ आप खिलवाड़ करोगे तो कहते हैं कि अभिभावक आज शांत है, लेकिन अभिभावक शांत है ना, लेकिन जो और अन्य संगठन है, जैसे कहते हैं कि हम लोग हैं तो हम लोग शांत बैठने लिए बिल्कुल नहीं। आने वाली पीढ़ी इन्हीं लोगों की है। हम लोगों का क्या है, 20 साल हैं, 30 साल हैं, उसके बाद हमारा आपका ठन गोपाल, और बाकी तो माल यही लोग काट रहे हैं ना। इनके बच्चे, इनके पास इतनी संपत्ति आती कहाँ से है? कभी किसी ने जांच किया? जो मानक है स्कूल का, क्या मानक के तय हिसाब से जितने भी सेंट जेवियर्स हैं, जयपुरिया है, क्या इनके पास वो जमीनें उपलब्ध हैं? वही कर रहते हैं। मगर अभिभावक भी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए भाई। जांच नहीं करोगे तो किस बेस पे आप कहते हैं कि ग्राउंड बोलते हो, बाउंड्री वाल बोलते हो, हर चीज का ड्रामा है। मगर प्राइवेट स्कूलों का इतना फंडिंग आता कहाँ से है? कहाँ से आता है? जब ये बच्चों की गार्जियनों को, अभिभावकों को लूटते हैं, तब उसी से इनकी बिल्डिंग खड़ी होती है। इनके पास कहीं से और नहीं आता है, क्योंकि हम ही गार्जियन हैं, हम ही अभिभावक। मगर अब अभिभावकों के जागने का समय है। अगर ये जागेंगे नहीं तो ये मुर्दे कहलाएंगे और इनके बच्चों का हरेसमेंट होता ही रहेगा।